भक्त प्रहलाद ने देखिए पत्थर से भगवान को प्रभु, इसलिए हम उस परमात्मा को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। परमात्मा के लिए हमारे को कहीं दौड़ भाग नहीं करनी है। परमात्मा तो स्वयं हमारे खाली हृदय को ढूंढता है, लेकिन हम खाली कहाँ है? हम तो अपने में बहुत कुछ भरे हुए हैं। हमारे एक संत जी गए तो उनके पास एक जिज्ञासु गया कि मेरे को परमात्मा की बहुत एक तलाश है, मैंने बहुत ढूंढा, मैंने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन परमात्मा मेरे को किसी ने रास्ता भी नहीं बताया। तो एक फकीर के पास गए तो फकीर ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अभी तो मैं जो है अपने इस बगीचे के लिए थोड़ा पानी भरने जा रहा हूँ और मेरे साथ आपको चलना है। और उन्होंने 2 बाल्टी ली, रस्सी ली। एक बाल्टी तो जो है साबित थी, एक बाल्टी में कोई नीचे जो है बॉटम नहीं था, जैसा ऊपर वैसे नीचे। और वो जाकर के उस भरी हुई बाल्टी को पानी ला करके और उसमें डालने लगे। संत ने कह दिया था कि आप मेरे को टोकेंगे नहीं, मैं जब तक पानी भरूंगा आप टोकेंगे नहीं। तो उसने 1 बाल्टी डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला और पानी रुकने का सवाल ही नहीं, पानी इधर जा रहा इधर जा रहा। तो उससे नहीं रह गया, उसे शर्त को भूल गया। उन्होंने कहा महाराज ये तो कभी नहीं भरेगा और मैं कब तक खड़ा रहूंगा। महाराज जी ने कहा अरे मैंने तेरे को शर्त दी थी, वो तू भूल गया, खत्म करो। उसको भगा दिया, चला गया। अब देखिए उन्होंने कहा था कि हमारा जो है ये जब तक मैं आपको जो है कुछ अपने से न बताऊं तब तक आप बोलना नहीं। तो उसने कहा कि संत ने पता नहीं क्या बोलने को कहा था, मेरे क्या शिक्षा दी थी। फिर आया वो, उसको बात जो है खटक रही थी कि संत ने क्या मेरे को कहा था और मैंने क्यों टोक दिया। फिर आया संत हमारे को उस बाल्टी के भरने खाली करने में ही कुछ कहना चाहिए। उन्होंने कहा ये देख के कहने का आशय ये था, ये जिस तरह से मैं अपने इस हृदय में तमाम कूड़ा करकट भर रहा हूँ, लेकिन इसमें देखिए सामान कुछ ठहरने का तो है नहीं, भरता जा रहा हूँ भरता जा रहा हूँ। ये जब भी तुम्हारा हृदय भरेगा तब उस परमात्मा के पूर्ण प्रेम से ही भरेगा। तो अपने देखिए तुम्हारे पास रहने का कोई सामान नहीं, रखने का कोई सामान नहीं, जो कुछ भी आप संचय करते हैं ये तुम्हारे साथ का कुछ भी जाने का नहीं। हमारे साथ का जाने का एक सत्य का सौदा है, और सत्य नाम जो है गुरु महाराज जी ने दिया हुआ है, उसको हमारे को सुमरना है। जो गुरु महाराज जी ने नाम दिया हुआ देखिए, और नाम से बढ़कर के कोई भी साधन नहीं। अचरज साधन नाम का भक्ति योग का पी, जैसे दूध जमाए कर मत कर काढ़ा घी। और इस सुमरन को देखिए, इससे और बढ़कर के कोई भी साधन नहीं है। गुरु महाराज जी ने जो नाम का सुन्नत दिया हुआ है, और इसको ही सारे शास्त्रों ने, सारे धर्मों ने और तमाम वेदों की ऋचाओं ने इसको ही प्रतिपादित किया हुआ है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृत नित्य सा। भगवान कृष्ण जो है देखिए अर्जुन को जो एक युद्ध स्थल में जो एक उपदेश दिया कि तू मेरे को एक निरंतर एक अविरल भाव से मेरा पहले सुमरन कर और युद्ध भी करो। दोनों कार्य देखिए कैसे हम लोग सोचते हैं कि लड़ाई भी लड़ेगी युद्ध भी, और सुमरन भजन कैसे होगा। तो सुमरन देखिए हमारे अंदर एक स्वाभाविक एक क्रिया भी नहीं उसको कह सकते, कहते हुए, क्योंकि देखिए ये परमात्मा कोई क्रिया के अधीन नहीं है। परमात्मा तो स्वयं ही सब कुछ है, और परमात्मा को देखिए हम लोग मन बुद्धि इंद्रियों से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मन देखिए जो कुछ भी है, ये बुद्धि इंद्रियां जो कुछ भी, इसकी पहुंच प्रकृति तक है, इसकी कुछ सीमा है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। परमात्मा को केवल आप अपने से जानेंगे कि हम क्या है, और वही देखिए आपका जो सत्य स्वरूप है वो संत लोग दर्शाते हैं, और उसको जान करके आपके जीवन के सारे दुख कलेश भय ताप ये सबसे मुक्त हो सकते हैं।
लेकिन उसके लिए आपको अपना एक पुरुषार्थ जो है जागृत करना पड़ेगा। संसार में कुछ भी प्राप्त करने के लिए देखिए आपको कितना मेहनत करनी पड़ती है। आप लोग सोचते हैं कुछ मैंने थोड़ा सा इधर आना जाना हुआ कि मेरे को ये नहीं हुआ, थोड़ा देखिए कोट जन्म का भूला ये मनुआ, करोड़ों करोड़ों जन्म हो गए, ये मन हमारा जो है हमेशा संसार की तमाम एक जंगल में भटक रहा है। तो इसको रास्ते पर लाने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, सेवा भी हो, सुमरन भी हो, सत्संग हो, अभ्यास हो, सब कुछ एक साथ, तब ये देखिए हमारे एक कहने में हमारे दायरे में आएगा और जीवन जरूर बदलेगा। देखिए